हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पर ध्यान देना चाहिए। इंस्ट्रक्शन से पे नहीं, डिस्ट्रक्शन पर ध्यान दें। कितने लोग जो है डिस्ट्रक्शन पर ध्यान देते हैं। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप अपने काम से हट जाना, आपके गोल से अलग हो जाना, आपका जो मोटो है उससे कहीं दूसरे जगह डाइवर्ट होना। इंस्ट्रक्शन सबको होता है। जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है तो क्या करता है, वो बीच बीच में पिक भी लेते रहिए। एक मान लीजिए एक स्टूडेंट है तो पहला वो इंस्ट्रक्शन बनाता है, अपने शेड्यूल बनाता है। मैं आज से 5 बजे उठूंगा, 5 AM उठूंगा और सारा बुक पेन सब कुछ पूरा सजाता है कि इसको इतने बजे पढ़ूंगा, इसको इतने बजे पढ़ूंगा, इसको इतने बजे पढ़ूंगा, इसको इतने बजे पढ़ूंगा, इसको इतने बजे पढ़ूंगा। ठीक है, वो क्या करता है, 2 दिन तक मेंटेन करता है। क्या करेगा, 2 दिन मेंटेन करेगा। इंस्ट्रक्शन तो कर लिया, वो निर्देश तो बना लिया कि हमको ये करना है। लेकिन जब 3 दिन गुजरेगा, 4 दिन गुजरेगा, अब वो 5 बजे नहीं उठेगा, 7 बजे उठेगा। क्या करेगा, 7 बजे उठेगा। अब जितने शेड्यूल बनाया था पढ़ने के लिए, वो शेड्यूल को गोली मार दिया, कोई शेड्यूल नहीं मेंटेन किया। राइट। तो आपने खुद अपना प्लान करते हो, उस खुद प्लान से आप डाइवर्ट हो जाते हो। ठीक है ना। आप गोल बनाते हो, आप अपना मोटो बनाते हो कि ये करना है, लेकिन फिर आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में चले जाते हो, थोड़ा रिलैक्स क्या होते हो, थोड़ा क्या पैसे जेब में आ जाता है, आप अपना काम को भूल जाते हो। सैलरी मिलने से पहले बहुत मेहनत करते हो, सैलरी क्या आ गया, आपके पास बहुत सारा, आपका मोटो से, आपका गोल से बहुत सारा प्लानिंग हो जाता है पैसे को खर्च करने के लिए। तो इंस्ट्रक्शन पर नहीं, डिस्ट्रक्शन पर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आपका डिस्ट्रक्शन क्या है। अब जितना भी आपको बिजनेसमैन लोग दिखाई देंगे, उनके पास इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। आप कंपनी में 2 दिन बहुत हिम्मत करते हो कि आज पूरा शेड्यूल से काम करेंगे, इतना प्रोडक्शन का, तो फिर इसके बाद आप 1 वीक के बाद क्या ढीले पड़ जाते हो। ऊपर से जब ढीला होगा तो नीचे वाला भी ढीला हो जाएगा। जब आप घोड़े पर बैठते हो, घोड़ा कबड़ तोड़ तबड़ तोड़ तबड़ तोड़ तबड़ तोड़ चलता है, और जैसे ही आपका ये जो लगाम होता है ना घोड़े का लूज होता है, घोड़ा सोच लेता है कि अब इस पर बैठने वाला सवारी जो है जरा लेजी हो गया, हमें स्लो हो जाना चाहिए। वैसा हर आदमी के साथ होता है। आप कंटिन्यूटी नहीं बना पाते हो। अब एक तो बच्चा बहुत शेड्यूल बनाता है, टीचर जिस दिन मोटिवेट करेगा, और मैंने ये आज वीडियो बताया, आप वीडियो का इफेक्ट आपको शाम तक रहेगा या सुबह तक रहेगा, 2 दिन रहेगा। इसके बाद आपका वीडियो का, मोटिवेशन वीडियो का कोई भी आपके लाइफ में काम होने वाला नहीं है। जिस दिन आप मंदिर से आते हो तो आपको लगता है कि आप भगवान है। हा? जिस दिन मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, चर्च में जाते हो, उस दिन आपको लगता है कि भगवान है। हा? लेकिन जैसे ही आप 2 दिन के बाद इधर उधर चले जाते हो तो भगवान है ही नहीं, जो भी है मैं हूँ। अब मेरे से कोई स्मार्ट कोई है ही नहीं, मेरे से कोई पैसे वाला है ही नहीं, मेरे पास ये है वो है। फिर वहां पे आप भगवान को भूल जाते हो। होता है ना ऐसा। तो इंस्ट्रक्शन से आप हट के डिस्ट्रक्शन में चले जाते हो। जिस दिन आप इंस्ट्रक्शन को छोड़कर डिस्ट्रक्शन में जाते हो तो लॉस आपका हो रहा है, लॉस आपका होने वाला है। साथ साथ आपसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका भी लॉस होने वाला है। तो हम जो इंस्ट्रक्शन बनाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमको डेली ड्यूटी आना चाहिए, 9 बजे आना चाहिए,
जिस दिन ऑनर टाइट होगा या HR टाइट होगा या एडमिनिस्ट्रेशन टाइट होगा, तो उस दिन क्या करेगा, स्टाफ जो है करेक्ट 9 बजे आ जाएगा। ठीक है, अब गेस करो, जिस दिन आपका मैनेजमेंट टाइट होगा, भाई अब टाइम पर आओ, इंस्ट्रक्शन है कि आपको 9 बजे आना है तो 9 बजे आना। फिर जिस दिन आपको, अब 2 दिन के बाद फिर वो क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके डिस्ट्रक्शन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, और फिर वो 9 बजे को 15 मिनट 20 मिनट आने लगेगा। तो नुकसान दोनों तरफ है, डिस्ट्रक्शन में आप ही गए ना, इंस्ट्रक्शन छोड़ करके। आपका मोटो है कि हमको महीने में 1 लाख रुपया कमाना है, ठीक है ना, तो 1 लाख रुपया कमाने के लिए पर डे कितना आपको इनकम चाहिए? 1 लाख रुपया कमाने के लिए पर डे आपको कितना चाहिए? 3,500 तो 33,000 समथिंग चाहिए ना, 3,500 पर डे। तो 33,000 आपको पर डे चाहिए, 3,000 समथिंग चाहिए ना पर डे का। 3,500 आपको मान लीजिए पर डे चाहिए। आपने 5 दिन उसको अर्न किया, मेहनत किया, टाइम से किया, बहुत मेहनत किया, टाइम पर ड्यूटी किया, सब कुछ किया, 10 बजे तक काम किया। जैसे आपको 3,500 रुपया आपको 5 दिन तक आने लगा, फिर आप लेजी हो जाते हो, फिर आप डिस्ट्रक्शन में चले जाते हो, अपने मोटो से, अपने गोल से आपका जो है रास्ता भटक जाते हो। कुछ ऐसे आते हैं माहौल कि आप वहां से रास्ता बदल देते हो। अब आप मान लीजिए मैं मिथिलेश चौधरी हूं, मेरे को भी डिस्ट्रक्शन होता है। हमने कोशिश किया कि हर दिन 1-2 वीडियो बनाएंगे, तो हमको हर दिन बनाना चाहिए, चाहे कितना भी बाहर में नॉइज आए, गाड़ियां चले, कितना भी साउंड आए, तो हमको नॉइज पर नहीं, साउंड पर ध्यान देना चाहिए, नॉइज पर नहीं, वॉइस पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया हाला करने दे, हमको करना है। कितना भी हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, हमारा जो शेड्यूल है, हमारा प्लान है, डेली हमको एक वीडियो बनाना है, तभी तो हम एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हैं। हम एक बिजनेसमैन है, डेली हमको काम करना है, तभी हमको एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। हम एक मार्केटिंग वाले, एक सेल्स वाले हैं, डेली हमारा मोटो होना चाहिए, डेली हमारा फोकस होना चाहिए, उसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कोई फैमिली इंटरफेयर नहीं। आपको फैमिली इंटरफेयर करने का आप ड्यूटी की टाइम मिलता है, आपको लीव मिलता है, आपको हॉलीडे मिलता है, फेस्टिवल हॉलीडे मिलता है। आप मान लीजिए ड्यूटी में भी आप हॉलीडे लेते हो, तो हॉलीडे का आकर के आपको वो काम करना चाहिए। मान लीजिए जो आपने गैप छोड़ दिया, अब मान लीजिए आपने पर डे 3,500 कमाया, लेकिन आपका मोटो था 1 लाख का, आपने बीच में 3 दिन छोड़ दिया, तो आपका कितना हो गया, 3 का 9, 10,500। तो 10,500 का आपको लॉस हुआ। तो 10,500 को फिर आपको किसी दिन आपको आकर के कंप्लीट करना होगा ना उसको, तभी तो का आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। तो आप करते हो क्या, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो? नहीं, आपका डिस्ट्रक्शन उसमें आकर के आपके सारे इंस्ट्रक्शन को चकनाचूर कर देता है, आपका गोल को, आपका मोटो को, आपका प्लानिंग को चकनाचूर करने में आपका सबसे बड़ा आपका मन, आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड जो डिस्ट्रक्शन बन के आता है। आप बोलो आप नॉनवेज हो और कोई वेज है, तो वेज खाने वालों को कितना भी नॉनवेज वाला बोलोगे खा लो भाई, एक दिन में खाने से क्या होता है, तो क्या आप अपना वेज खाने वाले को नॉनवेज खा लेना चाहिए? डिस्ट्रक्शन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पंतलू हो, उसको ले जा करके आप खिलाओगे तो खाएगा? अपने उसका धर्म क्या है, उसका इंस्ट्रक्शन क्या है, उसको इंस्ट्रक्शन क्या मिला है कि नॉनवेज नहीं खाना है, वो हर हाल में मर जाएगा लेकिन नहीं खाएगा। तो अपने कर्तव्य पे अडिग है। क्या है अपने कर्तव्य पे आप मोटो पे आप अडिग हो? आप जो मोटो देखे हो, जो ड्रीम देखे हो, क्या उसके लिए तत्पर हो? नहीं हो। आप आज ड्यूटी आपके घर में गए, कल तक आपका कोई प्लान नहीं था, एकाएक आप डूबा मार देते हो, लीव पर ले लेते हो, तो क्या आप अपना इंस्ट्रक्शन पर फॉलो कर रहे हो? आपके आजू बाजू वाला आपको डिस्टर्ब किए, डिस्ट्रक्शन में चले गए, आप इंस्ट्रक्शन को भूल गए, तो क्या आप जो सोच रहे हो वो होगा?
मैं आपसे पूछता हूँ, आप स्कूल में पढ़ते हो या नीट की तैयारी करते हो या इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हो, आपको क्लास जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आपको कॉलेज का फ्रेंड है, चल भाई आज छोड़ दे, क्या पढ़ना, एक दिन पढ़ेगा तो डॉक्टर नहीं बनेगा। आप क्या करते हो, पिक्चर हॉल चले जाते हो, पिकनिक चले जाते हो, तो क्या आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ नहीं हुआ? आप मान लीजिए कि आपको कंपनी के कॉल आते हैं, मेंटेनेंस का इंजीनियर वो आता है, आपका बीच में करंट चला गया, तो क्या आप डिस्ट्रैक्शन में चले जाओगे? आप क्या वो काम से डाइवर्ट हो जाओगे? आपके फोन में कुछ नंबर सेव रहता है कस्टमर का, जब तक करंट नहीं उस पर काम कर लो, जब तक कस्टमर है काम कर लो, जो फोन नंबर पे फोन से काम कर लो, फोन में ऐप से काम कर लो। कि आपका नेट नहीं है तो क्या आप चुपचाप बैठ जाओगे, डिस्ट्रैक्शन में चले जाओगे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे? तो यही मतलब है कि आदमी का जो सबसे बड़ा ग्राफ गिरने का कारण है कि आपने इंस्ट्रक्शन से डिस्ट्रक्शन में जाना ही उसका पतन का कारण होता है। हर आदमी के जीवन में, अभी देखिए, पहले ऋषि महर्षि यज्ञ करते थे, यज्ञ में भी रुकावट आती थी। तपस्या करते थे, तपस्या में भी रुकावट आती थी। आपके भी प्रोफेशनल लाइफ में आपके फैमिली रुकावट डालेगी। आप जो करने जा रहे हो डिस्ट्रक्शन आएगा। आप पढ़ने में आपका फ्रेंड्स डिस्ट्रक्शन बन के आएंगे, आपके माइंड को डाइवर्ट करेंगे, चलो पिक्चर चलते, चलो यहाँ पे चलते। लेकिन आपको अपने टारगेट से, अपने गोल से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। देखिए, जो समय गुजर जाएगा वो समय वापस नहीं आता है। जब आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप बार बार कोशिश करोगे, जब तक समय बहुत पीछे छूट जाएगा। समय और एज जो होती है ना सर, वो आप बार बार आपको नहीं मिलता है। तो आप वो एक सेकंड का अगर ख्याल रखते हो तो मिनट अपने आप ख्याल रखता है, और मिनट का ख्याल रखोगे तो आवर्स भी अपने आप ख्याल रखेगा, और आवर्स का आप ख्याल रखते हो तो आपका पूरा दिन आपका ऑटोमेटिक ख्याल रखेगा। इसलिए हम पानी से, समुद्र से, नदी से बोलता है बूंद एक पानी का कि मैं भी तुम्हारा हिस्सा हूँ, मेरे को तुच्छ मत समझा। अगर मेरे को मैं नहीं होता तो तुम्हारे अंदर पानी नहीं आता। एक एक बूंद हम ही गिर करके तुमको नदी बना दिए, हम ही समुद्र बना दिए। तो ये मत भूलो। इसलिए आप एक सेकेंड को आप इतना लाइट लेते हो, एक दिन को आप लाइट लेते हो कि एक दिन नहीं ड्यूटी करते क्या होगा, महीने में 4 दिन डूबने बाद तो क्या होता अगर बारिश नहीं होता तो तालाबों में पानी नहीं होता, हो जाता क्या? तो एक बूंद ही, बारिश की बूंद ही गिर करके तालाब में पानी भर दिया, ये तो तालाब सूखा हुआ था। तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन को छोड़ करके डिस्ट्रक्शन में नहीं जाना चाहिए। इंस्ट्रक्शन पर नहीं, डिस्ट्रक्शन पर ध्यान दीजिए कि हमको कोई डिस्टर्ब न करे। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।